साथ संगत जी, साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दास एक छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में लेकर आया है। आशा है प्रमाण करेंगे। साथ संगत जी, संत महात्माओं ने बड़े ही सुंदर शब्दों में साथ संगत जी कहा है कि कभी भी इस अंतर मन में मैं का भाव नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि मैंपन जो होता है, अहंगपन जो होता है, वो अच्छों अच्छों को भी ले डूबता है। तो साथ संगत जी हम विचार करें, साथ संगत जी इस अंतर मन को हम स्वच्छ रखें, साफ रखें। साथ संगत जी जब यह अंतर मन स्वच्छ हो जाएगा तो यह जहाँ जो है, यह संसार जो है साथ संगत जी हमें प्यारा नजर आएगा। फिर साथ संगत जी एक दूसरे से प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के साथ इस जीवन को हम जी पाएंगे। तो आओ साथ संगत जी विचार करें। एक छोटी सी विचार है साथ संगत जी। साथ संगत जी बात एक महात्मा जी की है। साथ संगत जी वो बहुत ही अपने आप को ज्ञानी समझते थे। साथ संगत जी चारों कोने में जो राज्य था, चारों राज्य में साथ संगत जी महात्मा जी का बड़ा ही नाम चलता था, क्योंकि साथ संगत जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े शास्त्री थे। साथ संगत जी कोई भी शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे तो सब में साथ संगत जी वो विजय ही पाते थे। इसलिए उसको अपने ज्ञान पर बहुत बड़ा साथ संगत जी एक था कि इस जो है चारों राज्य में, अपने राज्य में हमसे जो है ज़्यादा ज्ञानी पुरुष और कोई नहीं है। साथ संगत जी उसको अपना ज्ञान पर थोड़ा अहंग था। देखिए साथ संगत जी अहंग जो है वह किस प्रकार से एक अच्छे से अच्छे इंसान को भी ले डूबता है। साथ संगत जी एक दिन की बात है और महात्मा जी साथ संगत जी कहीं जा रहे थे, तो रास्ता जिस होकर जा रहे थे बड़ा ही दुर्गम रास्ता था साथ संगत जी, रेगिस्तान वाला रास्ता था, चारों तरफ रेत ही रेत नज़र आ रहा था। गर्मी का वक्त था साथ संगत जी। जब महात्मा जी बीच रेगिस्तान में गए तो साथ संगत जी महात्मा जी का कंठ जो है सूखने लगा, प्यास से कंठ सूखने लगा। अब तो साथ संगत जी आगे देखते, पीछे देखते, मतलब चारों तरफ देखते, कभी साथ संगत जी कहीं घर नज़र ही नहीं आ रहा था, कहीं कुछ नज़र ही नहीं आया था, पूरा रेगिस्तान था साथ संगत जी। करे तो करे क्या महात्मा जी। साथ संगत जी किसी तरह से जो है वो आगे बढ़ते गए, यह आस में कि कहीं कोई घर मिलेगा तो हम जो है अपनी प्यास को बुझा लेंगे। पूरा शरीर लथपथ हो रहा था साथ संगत जी प्यास से, समझो मुरझाए जा रहे थे। संयोग से साथ संगत जी देखिए कि एक छोटी सी झोपड़ी नज़र आई, तो उसे आस जगा कि अब हो सकता है कि वहाँ हमें पानी ज़रूर मिल जाएगा। साथ संगत जी धीरे धीरे गए झोपड़ी के पास। देखिए एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा झोपड़ी के आगे में खड़ा था। तो साथ संगत जी महात्मा जी उनसे रिक्वेस्ट किए कि बाबू एक गिलास पानी पिला सकते हो। तो साथ संगत जी वो बच्चा जो था वो महात्मा जी से पूछे कि हुजूर आप है कौन, पहले आप बता दीजिएगा आप कौन है, उसके बाद आपको पानी यहाँ मिल जाएगा। देखिए साथ संगत जी परमात्मा की एक परीक्षा, परमात्मा की एक परीक्षा ही है। साथ संगत जी वो बच्चा जो है पूछने लगा कि महात्मन आप पहले ये बताओ कि आप है कौन, उसके बाद आपको पानी यहाँ मिल जाएगा। तो महात्मा जी साथ संगत जी उन्हें बताएं कि आप तो छोटे हो, लेकिन इस चारों तरफ ये राज्य जो चारों तरफ जो राज्य है, उस राज्य में मेरा बड़ा नाम चलता है। हमें लोग देखते ही पहचान जाते हैं। हम बहुत बड़े शास्त्रार्थी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष है। तुम नहीं पहचान पा रहे हो तो तुम अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग है उसको भेजो, वो खुद हमको पहचान जाएगा, वो देखते ही हमें पहचान जाएगा। तो बच्चा सत्संगत जी फिर से बोले कि हुजूर आपको पानी चाहिए तो आपको तो बताना पड़ेगा कि आप है कौन। अंत में सत्संगत जी महात्मा जी बस ऐसे ही बात को टालते गए। उधर से सत्संगत जी एक बुजुर्ग बाबा जी उसी झोपड़ी से बाहर निकल कर आया। तो जैसे ही देखे तो बाबा जी से भी वो रिक्वेस्ट किए कि बाबा जी हमें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी हुई है, हमें एक गिलास पानी पिला दे तो बड़ी कृपा होगी। तो बाबा जी भी तो सत्संगत जी उनसे पूछे कि ठीक है आप को पानी तो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन आप है कौन, आप ये तो बता सकते हैं। तो सत्संगत जी वो ज्ञानी पुरुष, वो ज्ञानी महात्मा जी जो थे, बोले आप क्या बोल रहे हैं बाबा जी, आप हमें नहीं पहचानते हैं, हम इतने बड़े शास्त्री है, इतने बड़े शास्त्र के ज्ञाता है, इतने ज्ञानी पुरुष है, विद्वान पुरुष है, जो चारों तरफ के लोग हमें देखते ही पहचान जाते हैं, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हम जो है इतने बड़े ज्ञानी पुरुष है, शास्त्री महात्मा जी।
तो बाबा जी साध संगत जी उनसे पूछे कि हुजूर, आपको अगर पानी चाहिए तो आपको तो बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं। तो साध संगत जी, वह ज्ञानी पुरुष जो था, ज्ञानी महात्मा जी था, बोले इतने बलवान व्यक्ति को आप नहीं पहचान पाए। जैसे यह बात बुजुर्ग बाबा सुने तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि आप सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि इस धरा पर बलवान एक आप पानी के लिए जो तड़प रहे, वो पानी है, अन्न है, जिसको हम इस शरीर की सेहत के लिए अन्न को खाते हैं, वो है। उससे बलवान हमको नहीं लगता कि आप हैं। अगर आप बलवान होते तो एक गिलास पानी के लिए यूं ही नहीं तड़पते। आपका शरीर इस तरह से लथपथ नहीं होता एक गिलास पानी के लिए, तो फिर आप बलवान कैसे हैं? साध संगत जी, जैसे ही यह बात वह ज्ञानी पुरुष सुना बुजुर्ग बाबा से, उसे समझ आ गया, उसकी आंखें खुल गई कि हकीकत में अगर हम इतने बड़े शास्त्री, इतने बड़े बलवान पुरुष होते तो एक गिलास पानी के लिए यूं ही ऐसे लथपथ कैसे हो गए? नहीं, हम बलवान नहीं हो सकते, हम बलवान नहीं हो सकते। चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा हमें माफ़ कर दो, हमसे भूल हो गई, हम अपने आप को अहंग कर लिए थे, हम जो है सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष समझ लिए थे, मुझे जो है अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, आपने हमारी आंखें खोल दी, आपने हमारी आंखें खोल दी। तो आओ साध संगत जी विचार करें, संत महापुरुष हमें युगों युगों से समझाते आ रहे हैं कि कभी भी अहंग ना करे, कभी भी अहंकार ना करे, क्योंकि अहंकार अच्छों को ले डूबता है। तो साध संगत जी, आज हम सभी बड़े ही लक्की हैं जो साध संगत जी संतों का संग पाकर साध संगत जी आज इस जीवन को आनंदित कर रहे हैं, इस जीवन को साध संगत जी प्रकाशमय कर रहे हैं। साध संगत जी दास बच्चा है, दास के साथ इसी तरह से लाड़ प्यार बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साध संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साध संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल पर नए हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर कर लें। साध संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।